So hello students, welcome to eStudy YouTube चैनल। सो स्टूडेंट्स वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आप पॉलीटेक्निक में एंटर कर चुके हो। एक बार से कमेंट बॉक्स में जो से बताइएगा आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, यानी कौन सा कॉलेज मिला है, चाहे वो कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, एडेड हो या प्राइवेट हो, जो उसे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, पहले एक बात और बता दूं, वीडियो को आगे फॉरवर्ड मत करना, आगे सिलेबस जो उसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप अभी पॉलीटेक्निक में आए हो, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो आपको एक ज़रूरी बात पता होनी चाहिए, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2022 तक कुछ ऐसा था कि आप पॉलीटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में कुछ भी लेके आइए, आप पास हो जाया करते थे, बस आपको कॉपी भरना आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया आप अभी से क्यों डरा रहे हो, सांस तो लेने दो, अभी तो एडमिशन लिया है, तो भाई डरो नहीं तो छोड़ दो पढ़ाई, फीस भी वापस मिल जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देना, ठीक। तो आज की इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सिलेबस की हम बात करने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, अभी यहाँ पर आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला हमारा कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, थर्ड हमारा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, फोर्थ है अप्लाइड केमिस्ट्री, फिफ्थ है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर हमारा टेक्निकल ड्राइंग एंड लास्ट हमारा वर्कशॉप प्रैक्टिस। अभी हम इनका वेटेज देख लेते हैं, किस हिसाब से इनका वेटेज है, यानी कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, कितने मार्क्स का थ्योरी सब्जेक्ट है, कितने का एग्जाम देने हैं, कितने का सिर्फ प्रैक्टिकल होने वाला है, सभी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस, देखिए। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। यहाँ पर आपको 50 मार्क्स का पेपर देना है, 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा जो बाहर से एक्सटर्नल वाइवा लेने आएंगे, ठीक है। तो 100 मार्क्स हो जाता है, ठीक। सेकंड हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर देना है, 20 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, एंड यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है जो बाहर से लेने आते हैं, तो ये 70 मार्क्स हो जाता है। थर्ड है हमारा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, यहाँ पर 50 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, 20 मार्क्स बाहर वाले कॉलेज से प्रैक्टिकल जो लेने आते हैं वो दे के जाते हैं, तो 100 मार्क्स बैठ जाता है। फोर्थ हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री, 50 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है जो बाहर से लेने आएंगे, एंड 100 मार्क्स ये हो जाता है। फिर हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 50 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा जो बाहर से लेने आएंगे, एंड ये 100 मार्क्स बैठ जाता है। फिर हमारा टेक्निकल ड्राइंग, इसमें हमारा 60 मार्क्स का तो थ्योरी पेपर रहता है, 40 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, एंड यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है जो बाहर से लेने आएंगे, तो ये 100 मार्क्स बैठ जाता है। लास्ट में वर्कशॉप प्रैक्टिस, इसमें वर्कशॉप होती है, यहाँ पर आपको जॉब बनाना सिखाते हैं, जॉब बनाना, ठीक है। 40 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, एंड 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पर कोई भी थ्योरी पेपर नहीं होता है, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स बैठ जाता है। SCA ये आपको स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं कराया जाता है, 30 मार्क्स में से कुछ मार्क्स दे दिए जाते हैं, पास लायक, ठीक है, कुछ नहीं कराया जाता है ज़्यादातर कॉलेजों में, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसमें कौन से टफ सब्जेक्ट में जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है। तो इसमें आपका पहला है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, दूसरा है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, एंड थर्ड है अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट। इन तीनों में सबसे ज़्यादा बैक लगती है। अगर आपने इन तीनों को अच्छे से नहीं पढ़ा तो इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगेगी, एंड ये आपको फाइनल सेमेस्टर तक इतना परेशान करेंगे कि आप पर बैक नहीं निकल पाएंगी। सही बता रहा हूँ, हल्के में मत लेना, PCM बहुत टफ होती है, ठीक है। वो उसको ही मालूम होता है जिसकी बैक आती है, ठीक है। आप अभी अपनी सीनियर क्लास में जाके पूछेंगे तब वो पता चल जाएगा कितने बैक वाले बैठे होंगे, एंड आप सेकंड सेमेस्टर में आओगे तब भी देख लेना आपकी क्लासमेट्स ही बैठे होंगे जिनकी बैक आई होगी PCM में, ठीक है। तो
तीनों में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट को आप निकाल दोगे पढ़ के। इसमें बेसिकली इंग्लिश जैसा ही होता है, ठीक है। ग्रामर होती है इसमें, अनसीन पैसेज एंड लेटर राइटिंग होता है, जो आप 10th क्लास में पढ़ गया, 12th क्लास में पढ़ गया, वही सब होता है। इसको आप निकाल लोगे। इसमें थ्योरी बेस्ड होता है, ये टेक्निकल ड्राइंग, इसमें ड्राइंग बनाना सिखाते हैं। वर्कशॉप में आपको जॉब बनाना सिखाते हैं। इसमें वैसे भी कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस। आई होप आपको अच्छा तरीके से पूरा सिलेबस समझ आया होगा। तो वीडियो को एक बार से जोर से लाइक कर देना, कमेंट में अपनी राय जोर से लिख देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से कर लेना, ऐसे ही मस्त अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।